हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हार्ट बीट का कंडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के पार्ट होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट बीट होती है वो किस तरीके से रेगुलेट होती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो होती है 70 to 75 पर मिनट। लेकिन सोचिए, अगर आप किसी डेंजर में हो, सोचिए आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या फिर आप कोई भी भालू पड़ जाए या फिर आपको कोई शेर दिख जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है। तो सोचिए हमारी हार्ट को कैसे पता चला कि हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज़ करना है। तो ये जो काम होता है ब्रेन से होता है। ब्रेन सिग्नल को सेंस करता है कि कोई डेंजर है और उस हिसाब से हार्ट रेट को क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो ये कैसे होता है उसको देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारी ब्रेन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। सोचिए हमारी हाथ है, इसको इस तरीके से बंद करना हमारे कंट्रोल में, लेकिन हमारी हार्ट बीट को रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहे अगर कि हमारे जो पेट में खाना है वो डाइजेस्ट ना हो, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम अगर चाहें तो वो डाइजेस्ट ना हो, वो उसका डाइजेशन होगा ही। सो इस तरीके से जो इनवॉलेंटरी फंक्शन होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। जैसे कि हार्ट बीट, जो इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और ये रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसके अलावा जो ये जो सिस्टम होते हैं, तो यहाँ हमने कहा कि हमको कोई डेंजर दिख गया, कोई डॉग दिख गया, तो क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है उसको सेंस करेगा। ब्रेन में जो मेड्यूला होगा वो क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगा। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये हमारे हार्ट में आ जाएंगे, हार्ट में पहुंचेंगे। हार्ट में जो क्या होते हैं, हार्ट में जो क्या होते हैं, एसए नोड होते हैं। एसए नोड क्या हो जाएगी, जब भी न्यूरोट्रांसमीटर हार्ट में पहुंचे तो एसए नोड एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो जो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या है, किसी डेंजर के समय, किसी इमरजेंसी में रिलीज़ करता है, वो होता है एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको रिलीज़ करता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमने कहा कि एसए नोड पे आके आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो दिस इज कॉज द पीस मेकर सेल डिपोलराइज एंड मोर रैपिडली इंक्रीज द हार्ट बीट। क्या करते हैं, पीस मेकर सेल को डिपोलराइज कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट। अब हार्ट रेट इंक्रीज हुई तो हमको क्या ज़रूरत है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो क्या ज़रूरत है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए। सो क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में एपिनेफ्रिन गया, वो हार्ट पे गया, हार्ट बीट इंक्रीज हुई, हार्ट बीट इंक्रीज हुई तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो मोर रेपिडली क्या है, हमारे जो मसल्स है उनको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगी, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जब मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो हम और फास्ट भाग पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगी, ओवरऑल प्रोसेस इमरजेंसी सिचुएशन में होगी। ठीक है। और हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वही पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमने कहा रेस्ट और डाइजेस्ट, क्या है, रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम में क्या करता है, फंक्शन करता है। सो क्या होता है, इसमें क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट बीट तो बढ़ गई, लेकिन जब डेंजर चले गया तो फिर उसको नॉर्मल भी तो होना है। सो नॉर्मल कैसे होगा, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन एंड कंजर्विंग एनर्जी। एनर्जी को बचाना तो है, वैसे थोड़ी नहीं कि हम एनर्जी को फ्लो करते रहेंगे या फिर हमारी हार्ट रेट जो है इंक्रीज रहेगी हर टाइम, नहीं। तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या होता है, हमारी ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में जो मेड्यूला होता है उसमें क्या होता है, वो फिर के न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है वो हार्ट के पास जाता है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ब्रेन से हार्ट को सिग्नल भेजता है कि अभी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। तो हार्ट बीट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और अपनी नॉर्मल रेंज पे पहुंच जाती है। तो उसमें कौन फंक्शन करता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। उसके अलावा क्या होती है, उसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमारा हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स में क्या होते हैं, एड्रिनल, मेड्यू
एड्रेनल मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी फंक्शन करते हैं और ये हार्मोन्स की तरह तो फंक्शन करते हैं। एड्रेनल मेडुला से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन से रिलीज होता है, जिनको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन लगभग लगभग सेम फंक्शन करते हैं। उसके अलावा एक और हार्मोन होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी क्या करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है और हार्ट रेट को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा बैरोरिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं। और ये जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं बैरोरिसेप्टर, ये क्या करते हैं, एक प्रेशर सेंसिंग सेल होते हैं। ये सेंस करते हैं कि किस कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है कम है। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, कैरोटिड आर्टरीज में होते हैं। जो एरोटिक आर्च होती है उसमें क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं बैरोरिसेप्टर। ये डिटेक्ट करते हैं चेंज इन ब्लड प्रेशर में और सिग्नल करते हैं ब्रेन स्टेम को, जो कि फिर जो ब्रेन स्टेम होती है वो एडजस्ट करती है हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को, कि वो जो नॉर्मल रेंज में हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं, इसके अलावा टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोल्ड, जैसे हमको फीवर होता है या फिर हमको कोल्ड लगता है तो उस टाइम पे हार्ट भी रेट इंक्रीज़ हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज़ होने से क्या है, टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो हम करते हैं तो क्या होता है, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। ब्लड फ्लो कैसे ज़्यादा होगा, जब हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी। सो फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे भी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा इमोशनल स्टेट, जैसे कि हम फियर हो, एंजाइटी हो या फिर कुछ एक्साइटमेंट होती है हमको, उस टाइम पे भी हार्ट रेट क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। सो ये पूरा हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता है, हमने इस पूरी वीडियो में इसको डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।